जय हिंद मित्रों, पीके इंडिया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर ये 3 है, प्रश्नावली 12.2। इसका आज बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक पढ़ने के बाद क्या होता है कि एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज आसानी पूर्वक से बन जाता है, किसी भी तरह का समस्या नहीं होता है, जिसके चलते बेसिक पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। तो इसको देखिए, क्या कहता है कि चाप, जिसका इंग्लिश होता है आर्क, ARC आर्क, परिधि के एक खंड को चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि के एक खंड को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वृत्त है, ठीक है, और एक खंड यहाँ से हो गया A और यहाँ से हो गया B। ये क्या हो गया? ये जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक चाप है। इसी को क्या बोलते हैं? चाप कहते हैं। मतलब कि कम से कम 2 बिंदु रहना चाहिए और जो है एक चाप बनाए। चाप का मतलब हो गया कि एक खंड रहना चाहिए। ये क्या है? AB एक खंड है। AB क्या है? एक खंड है। तो क्या हो गया कि एक चाप हो गया। चाप को किससे सूचित करते हैं? हमेशा जो है ना A के ऊपर ऐसे सूचित करेंगे। ठीक है। A के ऊपर ऐसे चाप के जैसे सूचित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, जिसका इंग्लिश होता है सेक्टर। ठीक है। वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा या परिबद्ध हो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड किसको कहते हैं? वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हुआ क्या? वृत्त हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है ये है, एक वो चाप है, ये हो गया B हो गया, ठीक है, और ये हो गया C हो गया, ठीक, और ये वाला जो है एक त्रिज्या और 2 त्रिज्या, क्या हो गया? 2 त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? ये जो है 2 त्रिज्या हो गया। और यहाँ पर जो होता है ना, यही जो है थीटा का मान होता है। क्या होता है? थीटा का मान होता है। ठीक है, कोण होता है, कोण। इसी को जो देख रहे हैं आप, BC क्या है? BC बराबर क्या होगा? त्रिज्या खंड होगा। क्या होगा? त्रिज्या खंड, जिसको क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड कहने का मतलब है कि त्रिज्या खंड 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है लघु, देखने से ही पता चलता है ये छोटा है तो लघु होगा, और ये जो है पूरा है तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है। वृत्त खंड मतलब सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध या घिरा हो एक वृत्त खंड कहलाता है। वृत्त खंड क्या कहलाएगा? एक जीवा का चर्चा आ रहा है। मान लीजिए ये जो है एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, और ये क्या है? केंद्र है। ये जो है क्या है? केंद्र है। ठीक है, लेकिन ये वाला इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जीवा किसको बोलते हैं? जो परिधि से एक परिधि को मिलाता है, इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, जीवा। ये AB क्या हो गया? जीवा हो गया। ठीक, उसी प्रकार कहता है वृत्त खंड। तो ये वृत्त खंड है, जीवा के जैसे रहेगा। जीवा किसको बोलते हैं? जो परिधि को परिधि से मिलाता है। A तथा B हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है इसका कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और एक संगत चाप के बीच परिबद्ध हो एक वृत्त खंड कहलाता है। संगत चाप मान लीजिए यहाँ पर P है। ठीक है, संगत चाप क्या है? P है, और यहाँ पर क्या है? Q है। ठीक है, देखिए एक चाप क्या है? एक QP क्या हो गया? एक चाप हो गया। B और P ये भी जो है एक चाप ही है। AP क्या है? एक चाप है। इसी को क्या बोलते हैं? वृत्त खंड बोलते हैं। वृत्त खंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है बड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो है बड़ा वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको कि लघु वृत्त खंड। क्या हुआ? लघु वृत्त खंड। ठीक है, और ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आ गया कि वृत्त खंड क्या होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए, अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि बराबर होता है
चाप ए बी और जीवा ए बी, मतलब कि चाप की लंबाई चाप ए बी प्लस जीवा ए बी। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त ऐसे होगा, क्या होगा, अर्धवृत्त ऐसा ही ना होगा, अर्धवृत्त ऐसे होगा, जो ऐसे होगा, इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि चाप ए बी, ये जो है ना एक चाप भी है। ठीक है, इसको देख रहे हैं आप, एक चाप भी है, और यहाँ पर मान लीजिए केंद्र होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, केंद्र से लेकर के इसका दूरी ए का दूरी आर होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं कि चाप ए बी हुआ, और जीवा जो है ए बी हो गया। ठीक है, जीवा ए बी हो गया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr, तो टू इसका 2 का लघुत्तम हो गया 2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2πr प्लस इधर हो जाएगा 2 दूना 4 r, यही ना होगा। इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा πr प्लस r, यही ना होगा, r बट्टा हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2r हो जाएगा 2। ठीक है, ई 2 से ई 2 कट जाएगा, तो बच गया कितना, πr प्लस 2r। ठीक, यही जो होता है क्या होता है कि अर्धवृत्त के परिधि होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, यही जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक, फॉर्मूला सब इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि थीटा कोण पर बने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना रहेगा। जैसे ये फिगर रहेगा, ठीक, ये वृत्त है, और यहाँ पर जो क्या है, थीटा है, कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 बनाने के लिए ये 3 फार्मूला बहुत बेस्ट है। ठीक है, इसी 3 फार्मूला को आपको देखना है। जितना भी जो देखे हैं अभी उसमें जो है बेसिक चीज़ था, लेकिन ये जो है आपको यूज वाला जो है, उपयोग में आने वाला जो है, यही फार्मूला है। देखिए, जब बोलेगा कि थीटा, मतलब कि थीटा दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा कि 30 डिग्री पर बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा 360 इंटू πr²। इसी तरह अगर कहेगा कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात, जो है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 इंटू πr², थीटा, उसके बाद त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बट्टा 360 इंटू 2πr, उसके बाद वृत्त के चतुर्थांश बराबर 4πr²। ठीक है।